पीएम ने जो कुछ कहा उस पर सांसद महोदय हमने सुना दिया देश को कि पीएम ने आज ये संदेश दिया। अब आप ये बताइए कि क्या खुद पीएम कर्नाटक में, आपके अध्यक्ष कर्नाटक में, यूपी के मुख्यमंत्री कर्नाटक में, चुनाव से क्या रिश्ता है? हवा निकल गई इसका देखिए, समस्या क्या है कि ये 100वां एपिसोड है मन की बात का। जब प्रधानमंत्री जी ने सत्ता की बागडोर संभाली थी तो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी। अच्छा, वो देश के जनमानस के अंदर दूर दूर तक छुपे हुए कौन से बिंदु हैं उनको संवेदना के साथ देखने और समझने के लिए था। कोई सेंस है इस बात की? इसीलिए जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो शासक भाव नहीं, कभी सेवक का भाव, कभी अभिभावक का भाव। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मुझे लगता है उन लोगों के जिनके माइंड के कॉन्सेप्ट में ये चीजें नहीं है, वो कहां इस बात को समझेंगे कि आकर चुनाव से जोड़ने लगे। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, ये मन की बात है ना, मन का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। कुछ भी। शाबाश बेटा। तो जिन लोगों ने विदेश की आयातित मानसिकता के अनुसार राजनीति समझी है, उनके लिए मन का समझना ही असंभव है। वो जनमानस तो कहते हैं भारत के मन को कभी नहीं समझते। ये चुप है। क्या कांग्रेस ने गुलामी मानसिकता इस देश में थोपी, जो वो कहना चाह रहे हैं? और पीएम राजनीतिक बातें नहीं करते हैं मन की बात में। क्या आपको भी नहीं लगता सेल्फी विद डॉटर्स के साथ आप लोगों को भी जुड़ना चाहिए? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, इन्होंने कहा कि गुलामी मानसिकता, तो जहां तक मेरी जानकारी है और अभी तक इनकी कृपा से इतिहास में जो वो पन्ने नहीं बदले गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा संघर्ष किया कि उन्हें सिर्फ ना ये देश छोड़ना पड़ा, भारत को एक ऐसा संविधान मिला। 5000 साल के इतिहास में कभी ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई जिसने मनुष्य को मनुष्य से बराबर माना हो, जिसने स्त्री को पुरुष से बराबर माना हो, जिसने जाति, क्षेत्र, धर्म, नस्ल, रंग सब भेद को मिटाकर कहा हो कि ये नागरिक हैं और सब नागरिक बराबर हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके पहले कभी नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता तो वो थी जब अंग्रेज इस देश पे शासन करते थे तो आरएसएस वाले उनके साथ खड़े होकर उनकी सेना के लिए भर्ती करवाते थे।